हेलो दोस्तों, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में वैकेंसी के अपडेट दिए थे मैंने। उसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज और सारे क्राइटेरिया के बारे में मैंने बताया था। दोस्तों मैं यह वीडियो बस स्पेशल सिलेबस डिस्कशन के बारे में बता रहा हूं और डीपली सिलेबस के बारे में समझेंगे कि सिलेबस क्या होता है, कहाँ पर एग्जाम, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पेपर सबसे ज़्यादा बनाता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं यह जानकारी दे देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वह स्टूडेंट अगर अपने सिलेबस को समझ लेता है तो उसका समझ के चलिए कि उसका एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों चलते हैं सिलेबस पर और सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है असिस्टेंट कमिश्नर का, जो कि डायरेक्ट पोस्ट पे है। तो इसमें दो पेपर होने वाला है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट पेपर में क्या चीज़ पूछने वाला है। तो पेपर नंबर फर्स्ट में पार्ट ये जनरल इंग्लिश से 15 नंबर, जनरल हिंदी से 15 नंबर। ठीक है, देखिए 120 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला है, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेक्चरिंग से है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग से है। तो ये 5 प्रकार के भागों से, एक 15 नंबर का, 30 नंबर का, 15 नंबर का, 30 नंबर का, 30 नंबर का, यानी कि रिस्पेक्टिव इन एजुकेशनल से आपको 120 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के यह पेपर नंबर फर्स्ट 150 नंबर का हो गया। ठीक है, अब देखिए पेपर नंबर दूसरा के बारे में बता देते हैं कि पेपर नंबर दूसरा कितना क्वेश्चन होगा कि 50 नंबर का होगा, जिसमें आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिएगा कि जनरल अवेयरनेस दिया है 20 नंबर का, उसके बाद से रीजनिंग, उसके बाद से कंप्यूटर के बारे में कुछ दिया है 10 नंबर के। तो यहाँ पर पेपर नंबर दूसरा 50 नंबर का हो गया दोस्तों। अब देखिए पेपर नंबर दूसरा और पेपर नंबर तीसरा, यानी कि नहीं, पार्ट नंबर तीसरा में 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों का कमिश्नर में आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर 30/20 फाइनल इंटरव्यू, यानी कि रिटन टेस्ट से 20/30 संबंध के रूप में आप लोगों को फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा दोस्तों। अब देखिए नीचे पेपर नंबर फर्स्ट ही हो ही गया है 30 नंबर 20 नंबर का। तो आप लोग मिला लीजिएगा कहाँ से क्या पूछने वाला है। यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग लेक्चरिंग से 30 नंबर का जो आएगा, ये मिला लीजिए आप लोग किस तरह से। रूल ऑफ प्रिंसिपल, रूल ऑफ टीचर, रूल ऑफ लर्निंग, रूल ऑफ मेथड्स, रूल ऑफ इन्वायरमेंटल, क्लासिफिकेशन, क्लास के सीटिंग में अरेंजमेंट, टीचिंग अरेंजमेंट, और दुनिया भर की इसमें दिया है 20 नंबर का। यहाँ पर 15 नंबर का इन्वायरमेंटल से आने वाला है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइज लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप कमिश्नर है कि नहीं, तो स्कूल के सारे टीचर्स के, उसके बाद से जो भी मान लीजिए प्रिंसिपल होंगे वो सबका लीडरशिप के रूप में काम करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों का सब कैसे क्या होता है ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब नीचे के रिस्पेक्टर एनुक्लेशन के बारे में यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अब पेपर नंबर तीसरा में आप लोग दूसरा में आप लोग मिला लीजिएगा, वो चीज़ें हम बता दिए हैं, जो कि 50 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आने वाला है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट सुपरवाइजर, अभी इसमें देख लीजिए आप लोग क्या क्या इसमें है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ डायरेक्शन, उसके बाद कंट्रोल। देखिए जो कमिश्नर का काम होता है कि स्टाफ को कैसे डायरेक्ट करना चाहिए, टीचर को कैसे डायरेक्ट करना चाहिए, प्रिंसिपल को कैसे डायरेक्ट करना है, उसके बाद से टीचिंग लाइन में किस तरह से क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में गहन से ज्ञान होना चाहिए। जो लोग कमिश्नर की पोस्ट पर काम किए रहेंगे वो सारी चीज़ें वो जानते होंगे। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस के बारे में, जो कि 70 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ से आएगा ऑफिसर मैनेजमेंट का, CCA का। ठीक है, और उसके बाद से TA रूल्स से, और उसके बाद से मेडिकल अटेंडेंस रूल। इसका कहने का मतलब कि कोई भी अध्यापक कैसे लीव करता है, छुट्टी लेता है, तो उसको मेडिकल, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोग गहन ज्ञात कर लीजिएगा। इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ कि 100 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, जो कि 80/20 के रूप में आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है दोस्तों। अब नीचे के बाद प्रिंसिपल का दिया है। देखिए प्रिंसिपल में भी 150 क्वेश्चन का होने वाला है, और 2 पेपर होंगे, एक पहला पेपर, दूसरा पेपर 150 नंबर का होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का जनरल इंग्लिश में 15 नंबर का, जनरल हिंदी में 15 नंबर का। अब पार्ट नंबर दूसरा में देख लीजिए 120 क्वेश्चन, यानी कि 15 दूनी 30 और 120, 150 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद से एजुकेशनल से 30 नंबर पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग लर्नर से यहाँ से पूछेगा, लर्निंग टीचिंग लर्निंग से 30 नंबर के, इन्वायरमेंटल से 15 नंबर का, लीडरशिप से 15 नंबर का। तो 150 नंबर ये। पेपर नंबर दूसरा देखिए, पेपर नंबर दूसरा में यहाँ पर मिला लीजिएगा आप लोग, GK GS से 20 नंबर का क्वेश्चन वाला, रीजनिंग से 10 नंबर, और कंप्यूटर लाइब्रेरी से आपका 10 क्वेश्चन वाला। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंस से 100 क्वेश्चन आने वाला। इंटरव्यू इसमें होने वाला है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर मिला लीजिएगा। इंटरव्यू प्रिंसिपल में होने वाला है, जो कि 60 मार्क्स रहेगा, 30+30 के रूप में रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे।
और यहाँ पर 30 नंबर आपका प्रीवियस स्कूल सर्वे के माध्यम से आप लोगों का मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए पेपर नंबर फर्स्ट तो आप लोगों का हो ही गया है, प्रिंसिपल के बारे में ये चीज़ें बता दिया हूँ। अब नीचे की तरफ चलता हूँ और दूसरे पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये किस तरह से कहाँ से सारी चीज़ें पूछ रहा है, ये कहाँ से पूछ रहा है। देख लीजिए 30 नंबर लीडरशिप में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल का लीडरशिप कैसे अटेंड करना होता है टीचर को, वहाँ पर लीडरशिप में कोई फाइनेंस के बारे में बताना होता है, चाहे स्कूल के कोई बायोडाटा के बारे में बताना होता है, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पेपर नंबर दूसरा में ये मैं बता दिया हूँ कि जीके से आएगा, जीएस से आएगा, रीजनिंग से आएगा, कंप्यूटर से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे 17 यहाँ पर कुछ दिया है कि यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं कि 30/30 यानी कि 30 नंबर आपके जब भी आप कॉलेज स्कूल में रहे होंगे उस स्कूल का अटेंडेंस के रूप में 30 नंबर मिलेंगे और 30 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ करके ही आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर बता देता हूँ ये चीज़ें कि आप लोग का 80/20 के रूप में 80/20 के रूप में आपको इंटरव्यू और रिटर्न से आप लोगों को क्या मार्क्स मिलने वाला है जो कि मेरिट में जुड़ करके बनेगा। यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के बारे में बता देता है, इसमें भी 2 पेपर होने वाला है। 2 पेपर होगा, एक 150 नंबर का और दूसरा भी क्या होगा 150 नंबर का होगा। देखिए पेपर नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, तो पेपर नंबर फर्स्ट में ये दिया है कि सेक्शन नेम नेचुरल क्वेश्चन, यानी कि जो नेचुरल क्वेश्चन होंगे उसी के जो कि सबके लिए है ये चीज़ें। जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, 15-15 नंबर का है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप में यहाँ से 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के इसमें है। लर्निंग से 15, इन्वायरमेंटल से 15 है, 30 लीडरशिप से है, एजुकेशनल से 30 नंबर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। अब पेपर नंबर दूसरा में देखिए ये भी आपको 70 नंबर का मार्क्स यहाँ से मिल रहा है, तो 20 नंबर जीके जीएस से मिल रहा है। रीजनिंग से आपका 30 नंबर मिला, कंप्यूटर लाइब्रेरी से आप सब 20 नंबर मिलने वाला है। फाइनेंस से आप लोग को 80 नंबर मिलने वाला है। तो 30+30 इंटरव्यू इसमें भी होने वाला है। 30+30 का 30+30 कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको बार बार ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि 30 नंबर आप लोग के जहाँ भी आप जॉब किए रहेंगे, कंप्यूटर मान लीजिए कि अधिकारी के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में काम किए रहेंगे, वहाँ पर तो आपका अटेंडेंस दिया जाएगा, उस पर अटेंडेंस पर आप 30 नंबर मिलने वाले हैं। और उसके बाद से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ कर ही दिए जाएंगे दोस्तों। अब नीचे की तरफ वाइस प्रिंसिपल में दिया है कि पेपर नंबर फर्स्ट 30 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का जनरल, उसके इंग्लिश और जनरल हिंदी के बारे में दिया है। जनरल हिंदी कहाँ से पूछने वाला है तो मिला लीजिएगा आप लोग, व्याकरण से, समर्थ शब्द से, कौशल से, ये सारी चीज़ें पेपर नंबर दूसरा में देख लीजिए। पेपर नंबर दूसरा क्या है तो लीडरशिप से आप लोग का 15 नंबर। लीडरशिप में क्या क्या है तो ये मिला लीजिएगा। प्रिंसिपल का लीडरशिप, डाउट प्राइमरी मिडिल स्कूल में जहाँ भी चिल्ड्रेन के बारे में कुल अनेक प्रकार की क्राइटेरिया होती है। उसके बाद से डिमांड डिप्लॉयमेंट फिजिकल के बारे में, उसके बाद से डिवेचर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। 30 नंबर यहाँ पर टीचर लर्निंग से मिलने वाला है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए रूल ऑफ प्रिंसिपल, टीचर लर्निंग, स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट से आपका कैसा भेदभाव रहता है उस वक्त, टीचिंग मेथड के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। आप अगर प्रिंसिपल होंगे तो सारी चीज़ें समझते होंगे। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बार बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिलेबस समझ लीजिए। आप KVS में आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी देने से, ठीक है। सिलेबस सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्रेटरी कंडक्टर, ये यहाँ पर इन्वायरमेंटल से 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो 15 नंबर का मिला लीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इम्पैक्ट ईयर, सोशल कंट्रैक्टर, हेल्थ एड्रेस मेथड, उसके बाद से प्रिवेंटियल प्रमोशनल, वो सारी चीज़ें आप लोग मिलाइए। उसके बाद से स्कूल में लीडरशिप आप कैसे कैसे किए हैं तो आप लोग के यहाँ पर दे दिया है कि स्कूल का लीडरशिप कैसा कैसा रहना चाहिए, ये चीज़ें मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टिव एजुकेशनल में 30 नंबर का मिलेगा, तो कैसे रहना चाहिए आपको, तो यहाँ पर एजुकेशनल से संबंधित है ये सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक तरीके से मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेपर नंबर दूसरा में क्या होने वाला है तो 70 मार्क्स के आने वाले हैं, जो कि GS से आने वाला है, रीजनिंग से और कंप्यूटर लाइब्रेरी से 70 नंबर का आने वाला है यहाँ से, तो आप लोग ये भी मिला लीजिएगा। उसके बाद से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से 80 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पर दे दिया है उसका सब्जेक्ट वाल के क्या क्या पूछने वाला है, क्या क्या रूल इसमें रहने वाला है दोस्तों। अब नीचे की तरफ चलते हैं 30+30, यहाँ पर भी इसमें भी क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है जो कि 30 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का आप लोगों का अटेंडेंस पर रहेगा जहाँ पर अभी आप जॉब किए रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आंसर दे दिया है 30 नंबर का ये इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में ये 80/20 का मेथड लगेगा, जो कि इंटरव्यू और रिटर्न से जो भी मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो चीज़ें होंगी। उसके बाद से ग्रेजुएट टीचर के बारे में बता देता हूँ कि 180 मार्क्स का रहेगा, जो 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कहाँ से पूछने वाला है ये चीज़ें यहाँ पर दे दिया है कि सेक्शन नेम नेचुरल क्वेश्चन से ये पूछेगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहने वाला है 20 मार्क्स के।
इंग्लिश में इसमें 20 नंबर, और उसके बाद से हिंदी में 20 नंबर का है। 20 नंबर आप लोग का रीजनिंग जीके जीएस से है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से 5 नंबर का है, रीजनिंग से 5 नंबर का है, करंट अफेयर जीके से जीएस से आप लोगों का क्या है 10 नंबर का है क्वेश्चन। तो ये 40 नंबर आप यहाँ पर भी मिला लीजिएगा। लीडरशिप से एजुकेशनल में देख लीजिएगा लर्नर का यह 15 नंबर का है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग का 15 नंबर का है, इन्वायरमेंटल से 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मिलाते चलिए। प्रोफेशनल का है, अब देखिए पार्ट नंबर 5 में 10 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है कि सिलेबस के बारे में दिया है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 60 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। तो ये सब चीज़ें मिलाते चलिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जैसे इस सिलेबस को समझ जाते हैं तो आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करिएगा। जो चीज़ सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि नहीं, तो आपका डायरेक्शन एकदम सेम बढ़िया रहेगा, आप अच्छे मार्क्स करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पीजीटी के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि प्राइमरी यहाँ पर दिया है जो चीज़ में। तो लैंग्वेज यहाँ पर लैंग्वेज इशू प्रोफेशनल लैंग्वेज से पहला पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है कि इंग्लिश से 10 नंबर का, हिंदी का 10 नंबर का यहाँ पर मिल जाए। व्याकरण, सामर्थ्य है, कौशल है, उसके बाद से शब्द है, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर से 10 नंबर का है ना, 5 नंबर आपका रीजनिंग से, कंप्यूटर लाइब्रेरी से आपका कितना 5 नंबर का ना। पार्ट नंबर तीसरा में देखिए रिस्पेक्टिव लीडरशिप के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर कैसे कैसे आपको इन्वायरमेंटल में ग्रोथ के बारे में, सोशल इमोशनल के, मॉरल के, फिजिकल के बारे में, नीड, ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा आप लोग। उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग में 15 नंबर का मार्क्स वाला है। रोल ऑफ टीचर का रहने वाला है, लर्निंग का वाला, स्टूडेंट का वाला, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो टीचर का एक स्टूडेंट के साथ क्या संबंध रहता है, कैसे क्या होते हैं आप लोग के, हर एक बुक जो होती है ना भाई साहब, उस सारी बुकों में ये सारे चैप्टर अच्छी से वर्णित है। आप उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। इस चैप्टर को मिला लीजिए कौन सा चैप्टर दिए है। जो चैप्टर नहीं दिया उस चैप्टर को बिल्कुल छूना नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर से बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला। जो चैप्टर में सिलेबस में दिया उसी चैप्टर को पढ़िएगा, तभी आप एग्जाम को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए नीचे दिया है केटरिंग इन्वायरमेंटल से 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का लीडरशिप से रहने वाला है। तो लीडरशिप कैसी होनी चाहिए नीचे वर्णन है, इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अब 100 नंबर का आप लोगों का ये सब्जेक्टिव रिफर एनोलेक्शन में रहने वाला है। उसके बाद से डेमो के रूप में जो 60 नंबर का पेपर मिलने वाला है, प्रोफेशनल कंप्यूटर टेस्ट है। उसके बाद से यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होने वाला है, जो कि 70/30 के रूप में आप लोगों का मेरिट बेस्ड बनेगा इसका। तो आप लोग इंटरव्यू भी है इसमें रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ यह जानकारी मैं दे देता हूँ कि आगे की तरफ ये या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के बारे में दिया है कि आप लोग का 180 नंबर का मार्क्स रहने वाला है। उसके बाद से 1 नंबर 1 क्वेश्चन पर मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए सेक्शनल नेम या नेचर ऑफ ग्रेजुएशन के बारे में बताता हूँ प्रेफरेंसली टीचर। देखिए तो इंग्लिश का यहाँ पर 10 नंबर, हिंदी के 10 नंबर, या करेंट अफेयर 10, 5 नंबर रीजनिंग से 5 नंबर आप लोग का ये मिलने वाला है। कंप्यूटर से 40 नंबर, यहाँ पर एजुकेशनल लीडरशिप से मिलने वाला है 10 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिलाते चलिए और इसके हिसाब से ही पढ़ाई करिए। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसी पोस्ट का अपना सिलेबस में मिला लीजिएगा और पढ़ाई भी करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर 60 मार्क्स मिलने वाला है, 30 नंबर इंटरव्यू का मिलने वाला है। तो आप लोग ये 30/70 का आप लोग का फाइनल मिस्ट में रिटन का इंटरव्यू का मिलने वाला है। मार्क्स मिल करके आपका मेरिट बनेगा। और उसके बाद से ग्रेजुएट टीचर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर 10 नंबर का आप लोगों का इंग्लिश, वही सारी चीज़ें हैं, वही सब कुछ। यहाँ पर टीजीटी के बारे में मैं यह बता देता हूँ ग्रेजुएट टीचर के कि सारे सिलेबस वही रहने वाले हैं। तो आप लोग वो सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और उस फॉर्म में आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, यही चीज़ें आप लोग को बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाग को क्या करना है, मिलाना है दोस्तों। सारी चीज़ें वही दिया है 15 नंबर का, ये सब इसी तरह से मिलाते रहिए। अब देखिए यहाँ पर पीआरटी के बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों को पीआरटी का जो भी सिलेबस है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज है उसका 20 नंबर का मिलेगा। इंग्लिश में, हिंदी में मिलने वाला है। उसके बाद से 20 मार्क्स कंप्यूटर साइंस से मिलने वाला है, रीजनिंग। उसके बाद से करेंट अफेयर कंप्यूटर से, ये सारी चीज़ें 60 नंबर आप लोगों का लीडरशिप से मिलने वाला है। लीडरशिप के बारे में मैंने बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बताने वाला नहीं। उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के बारे में नीचे दिया है कि आप लोग टीचिंग लर्निंग करते हैं तो उसमें आप लोग का कैसा भेदभाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वर्णित है। देख लीजिए, मिलाइए इसको मिला लीजिए। रिलेशन मेरा इन्वायरमेंटल, उसके बाद स्टूडेंट से कैसे भेदभाव होना चाहिए, स्पेस स्कूल टीचिंग लर्निंग, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर बस सिलेबस के बारे में आप समझ लेते हैं कि नहीं, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में यहाँ पर दे दिया है कि 15 नंबर कहाँ से पूछेगा, तो 15 नंबर इंग्लिश में पूछने वाला है।
15 नंबर से हिंदी में पूछने वाला है। 50 मार्क्स आप लोगों का देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिल रही है। जीके में देख लीजिए, जनरल नॉलेज में 20 नंबर का मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद से रीजनिंग में 20 नंबर का, कंप्यूटर साइंस में 20 नंबर का दोस्तों। अब देखिए अदर सिलेबस के बारे में 100 नंबर दिया है, जो कि आप जो म्यूजिशियन से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे कि नहीं तो उस आपके सिलेबस से पूछने वाला है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिटर्न के रूप में दे दिया है। आप लोगों का 60 नंबर और 30 नंबर आप लोगों का टेस्ट इंटरव्यू में मिलने वाला है, और 60/40 के रूप में आप लोगों का मेरिट बनने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ग्रेजुएट टीचर के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया है कि वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, किस तरह से आपको नाम मार्क्स मिलने वाला है, ये आप लोग भी मिला लीजिएगा दोस्तों। अब नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद से लाइब्रेरियन के मैं बता देता हूँ कि 180 क्वेश्चन आप लोग को होने वाले हैं। अब देखिए टाइम आप देखिए, आप 15 नंबर आप लोगों का मिलने वाला है इंग्लिश से, 15 नंबर आप लोगों का हिंदी से मिलने वाला है, और उसके बाद से 15 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है, देख लीजिए आप। और देखिए 20 नंबर आपको जीएस से मिलने वाला है, रीजनिंग से 20 नंबर का, 10 नंबर कंप्यूटर साइंस से, और 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेशल सिलेबस, यानी कि आप जो स्पेशल सिलेबस आप सब्जेक्ट चूज करते हैं दोस्तों, वही आप लोगों को क्या करने वाला है कि मिलने वाला है दोस्तों आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा कि आप हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वही आप लोगों को क्या करने वाला है, मिलने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट में आप लोगों का 30 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद से नीचे दिया है 70/30 के रूप में आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, और उससे वही मार्क्स जोड़ने वाला है। ग्रेजुएट टीचर के बारे में भी नीचे दिया है, तो ये वही है, सारा चीज़ मिला लीजिएगा, सारा चीज़ वही है। नीचे की तरफ अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर के बारे में बता देता हूँ कि फाइनेंस जो ऑफिसर है कि नहीं तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर जनरल इंग्लिश से, इंग्लिश के बारे में क्या क्या रहेगा, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, स्पेलिंग, स्पॉट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव के बारे में दिया है। उसके बाद से हिंदी में क्या पूछेगा, उसके कौशल, सामर्थ्य के बारे में पूछ रहा है कंप्यूटर लाइब्रेरिया। और उसके बाद से जीए के बारे में 10 नंबर और 20 नंबर आप लोग का रीजनिंग से पूछने वाला, 10 कंप्यूटर लाइब्रेरी से पूछने वाला है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मिला लिए। 90 क्वेश्चन है यहाँ पर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने वाला है दोस्तों। तो फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि जो सब्जेक्ट से आप फाइनेंस किए रहेंगे उससे आप लोग का पूछने वाला है, देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से टीएडीएस से, मेडिकल अटेंडेंस रूल से, प्रोवेशन से, तो सारी चीज़ें ये मिलाते चलिए आप लोग। अब देखिए नीचे सीनियर, उसके बाद से सेक्शन ऑफिसर के, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में यहाँ पर दिया है सिलेबस कि 150 नंबर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 15 मार्क्स, और यहाँ पर 15 मार्क्स, हिंदी 15, इंग्लिश 15, उसके बाद से 30 आपका कंप्यूटर लाइब्रेरी से, 10 रीजनिंग से, उसके बाद से 10 कंप्यूटर से। आप पेपर पार्ट नंबर तीसरा में 90 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप लोग उस चीज़ से मिला लीजिएगा। 15 सीसीएस कंडक्ट रूल से 15 नंबर, 10 नंबर यहाँ पर सब मिला लीजिएगा। मेडिकल अटेंडेंस रूल है, वो सारी चीज़ें उसी तरह से है। अब देखिए हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बता देता हूँ, जो कि 12वीं कक्षा पे है, तो ये मिला लीजिएगा आप लोग। ये देखिए आप लोग का यहाँ पर इंग्लिश से, आप लोग का इंग्लिश से 40 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, और जनरल हिंदी से आप लोग का 40 नंबर रहने वाला है। उसके बाद से जनरल जीके जीएस से आप लोगों का कितना 40 नंबर का रहने वाला है। तो जीके जीएस कहाँ से पूछने वाला है दोस्तों, देख लीजिए। हिंदी से, उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक, और उसके बाद से साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। लॉजिक रीजनिंग के बारे में यहाँ पर एनोलॉजी से, सिंबल से, वर्ड बिल्डिंग से, उसके बाद एनोलॉजी कंप्यूटर, सारी चीज़ें दिया है। उसके बाद से कंप्यूटर लाइब्रेरी 10 नंबर का है, तो ये भी आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद से न्यूमेरिकल कहने का मतलब कि मैथ्स 10 नंबर का बस आने वाला है। उसके बाद से ट्रांसलेटर स्किल 60 नंबर का, जो कि होने वाला है टेस्ट में, ठीक है। 80/20 का आप लोगों का, मतलब कि स्किल टेस्ट आप लोगों का 20 मिलेगा, 20 के रूप में, और उसके बाद से जो पेपर रिटर्न देते हैं वो 80 के रूप में आप लोगों का मेरिट बनने वाला है दोस्तों। अब नीचे की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट असिस्टेंट का वही सिलेबस है जो आप लोगों को पहले बताया था, 150 नंबर, और सारे सिलेबस यहाँ पर बनी थे, आप लोग मिला लीजिएगा 15-15, 20-20, ठीक है। तो लॉजिक रीजनिंग से, कंप्यूटर से, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से नंबर, उसके बाद से आप लोग सिलेबस से, फाइनेंस सिलेबस से किए हैं कि नहीं, तो वो 90 नंबर से आने वाला है, मिला लीजिएगा इसको भी। उसके बाद से स्टेनोग्राफर सेकेंड के बारे में बता देता हूँ कि ये भी आप लोगों का ये मिला लीजिएगा। आप लोग का 20 नंबर, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का रहने वाला है। 25 नंबर आप लोगों का क्या से, रीजनिंग से, इंग्लिश से आने वाला है, ठीक है। हिंदी से 25 नंबर का आने वाला, सारे सिलेबस दे दिए हैं यहाँ पर, मिला लीजिएगा। अदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो चीज़ दिया है वही बस पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम तुरंत क्रैक हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पार्ट नंबर दूसरा में किया दिया कि 60 नंबर का दिया है, कंप्यूटर लाइब्रेरी से दिया है 15 नंबर का, यहाँ पर दिया है रीजनिंग से 20 नंबर का, कंप्यूटर से 15 नंबर का,
उसके बाद से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 नंबर का, ये सारी चीज़ें आप लोग मिलाते चले। स्किल टेस्ट में आप लोग का देखिए क्वालिफाई दी शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, ये स्किल टेस्ट के बारे में प्रॉफिट हो गया भाई साहब। यहाँ पर किसी प्रकार का स्किल टेस्ट में नंबर नहीं मिलने वाला है, आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि बस क्वालिफाई नेचर है दोस्तों। उसके बाद से 100 नंबर का आप लोग का कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी टेस्ट में जो MS वर्ड ये सारी चीज़ें आप लोग टाइपिंग करते हैं तो उस चीज़ों का मिलने वाला है नंबर 100 नंबर का। स्टेनोग्राफर में आप लोग का स्टेनोग्राफर 2 नंबर में देख लिए मैक्सिमम आप लोग का 40% मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल। अब ना जूनियर सेक्रेटरी के बारे में असिस्टेंट का दिया है कि 20 नंबर का आप लोग का इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी 20 नंबर का रहने वाला है, GK GS 80 नंबर का रहना, रीजनिंग 20 नंबर का रहना, कंप्यूटर 20 नंबर का रहना, न्यूमेरिकल 20 नंबर का रहने वाला है। स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग नेचर है, कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी टेस्ट में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, 100 नंबर का आपका रहने वाला है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली के बारे में यहाँ कुछ जानकारियाँ दिया है। इसके बारे में म्यूजिशियन के बारे में बता देते हैं। इंडेक्स यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट स्पेशल सिलेबस PGT के बारे में बता देता हूँ। देखिए PGT में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे टीचर है, टीचर लेवल का है कि जो सब्जेक्ट से आप लोग PGT किए हैं, TGT किए हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर स्पेशली सिलेबस के बारे में दे दिया है कि क्या क्या पूछने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ खुल के बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर TGT PGT वालों के लिए यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भैया देखिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग देखिए यहाँ पर दे दिया है क्या चीज़ कि 11वीं और 12वीं के NCERT बुक की जो बुक है CBSE बुक है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से आप लोग किए रहेंगे उसको अच्छे से गहन ज्ञान कर लेना है, वहीं से वो सारी चीज़ें आने लिए। देखिए ये सारे वर्णित है कहाँ से क्या पूछने वाला है। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछने वाला है तो देख लीजिएगा आप लोग, जिस सब्जेक्ट से आप लोग TGT PGT किए होंगे ये मिला लीजिएगा, उसी पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे और उसी सिलेबस के बारे में यहाँ नीचे डिस्कस किया है कौन सी 11वीं 12वीं के NCERT बुक और CBSE बुक में। तो देखिए सेट्स के बारे में दिया है। सेट्स भाई साहब मैथमेटिक्स में आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। रिलेशन फंक्शन ये 11वीं कक्षा का है, ट्रिग्नोमेट्री 11वीं कक्षा का है, कम्प्लेक्स नंबर 11वीं, उसके बाद से स्क्वायर थ्योरी, स्क्वायर सीरीज 11वीं JPG APG, उसके बाद से क्वाड सेक्शन, ये सारे 11वीं का है। लिमिटेशन 11वीं, सारी चीज़ें रिलेशन फंक्शन ये सारे 11वीं का है। उसके बाद से मैट्रिक, उसके बाद से डिटरमाइनर्स, उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये दिया है कि जो भी आप लोग 11वीं में 12वीं में मैथ की जो बुकें हैं, अवकलन, समाकलन, इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही सब पूछने वाला है दोस्तों। PGT TGT के लिए बोल रहा हूँ। अगर केंद्रीय विभाग में भर्ती होनी है, आप लोगों KVS में भर्ती होनी है दोस्तों, तो कान खुल के ये चीज़ें सुन लीजिए कि जो चीज़ इस सिलेबस में मेंशन है वही बस पढ़ना है आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कि इंटीग्रल आपको पढ़ना है कि नहीं, तो इंटीग्रल में क्या क्या दिया है तो वो चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। डिफरेंशियल, समिनिस्टियल, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। ये इसी चीज़ से क्या होने वाला है कि आपका सिलेबस बनने वाला है, पेपर बनने वाला है। आपको मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग PGT TGT वाले अगर इस सिलेबस से मिला करके आप तैयारी कर लेते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आप देख लीजिए एप्लीकेशन इंटीग्रल के बारे में दिया है, डिफरेंशियल सारे 11वीं 12वीं का है। अब देखिए फिजिक्स में यहाँ पर मैं भी फिर से बता देता हूँ, फिजिक्स में NCERT CBSE से है, 11वीं 12वीं का है। तो आप लोग मिला जी यूनिट ऑफ मेजर 11वीं, मोशन 11वीं, मोशन प्लेस 11वीं कक्षा, लॉ ऑफ मोशन 11वीं कक्षा, वर्क एनर्जी पावर 11वीं, सारे 11वीं, ग्रेविटी 11वीं, ये देखिए 11वीं कक्षा 11वीं, बस CBSE बोर्ड। अब देखिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया है, मैग्नेटिक के बारे में दिया है। तो भाई साहब मैं बस यही चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग देखिए, मान लीजिए वेब से आप लोग को वेब से क्वेश्चन उठा रहा है तो देखिए सब कुछ इसमें दे दिया है। ETC कहीं नहीं लिखा है, ETC कहीं नहीं लिखा है। इसी कहने का मतलब है कि आप लोग वही चीज़ को पढ़िएगा जो सिलेबस में दिया है। प्रिंसिपल दिया है, रिफ्लेक्शन प्लान दिया है, वेब दिया है, वेब फ्रंट दिया है, उसके बाद से प्रूफ लॉ दिया है। ये सारी चीज़ें मेहनत से पढ़ लीजिए, आपको सिलेक्शन के कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं कि 11वीं 12वीं का वही सिलेबस है। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट 11वीं 12वीं में CBSE, उसके बाद NCERT बुक से ही पूछने वाला है। तो भाई आप लोग ये सारी चीज़ें PGT TGT वाले मिला लीजिएगा। एटॉमिक नंबर है, केमिस्ट्री है, 11वीं 12वीं का, अरे भाई हम कितना बताएं, ये सारी चीज़ें वही है, सब वही है। वो आप लोग 11वीं 12वीं के अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपको कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, अब कोई नहीं रोक सकता है।
नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। विटामिन के बारे में यहाँ नीचे दिया है। अब देखिए बायोलॉजी के बारे में, लिविंग वर्ड, 11वीं 12वीं क्या करें, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से आप लोग पढ़े कि तो सारी बुक है आप लोग। प्लांट्स किंगडम के बारे में, तो देखिए प्लांट्स किंगडम के बारे में क्या क्या दिया है, ये सारी मिला लीजिए आप लोग। देखिए मिला लीजिए। देखिए सारी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का है। जो बंदा एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया पीजीटी टीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। अब देखिए नीचे सेल्स के बारे में दिया है, आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ और चलते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस पीजीटी के बारे में, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या पूछने वाला है, जीबी एमबी केबी बाइट वेट के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बाद से एसओ नोट एन और नाट नोर और ठीक है, ये सारी चीज़ें 12वीं में पढ़ाया जाता है। तो ये जो 12वीं का कंप्यूटर साइंस से बच्चे पढ़े होंगे सीबीएसई बोर्ड से, उनकी बुक मंगाइएगा आप लोग, अच्छे से एकदम मेहनत करके पढ़िएगा। 11वीं 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का अच्छा है, एनसीईआरटी पैटर्न का आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। ये सब बस मिला लीजिएगा आप लोग कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, ये बस मिलाना है आपको। अब देखिए नीचे चलते हैं, सोसाइटी लॉ इनेट के बारे में, ये सब मिला लीजिएगा आप लोग। ये कंप्यूटर साइंस वाले भाई साहब लोग आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए अब नीचे की तरफ और चलते हैं, और क्या दिया है, अकाउंटिंग बिजनेस स्टडी से, यहाँ पर अकाउंटिंग से जो मिला लीजिएगा आप लोग। वही चीज़ें कह रहा है कि देखिए आप लोग एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप लोगों का 11वीं 12वीं का वही चीज़ कह रहा है, हम समझे कि कुछ और है, लेकिन 11वीं 12वीं का ही पूछ रहा है। तो आप लोग ये भी मिला लीजिएगा। 11वीं 12वीं का आप लोग बिजनेस स्टडी और अकाउंटिंग का जो भी बुक है वो मंगा लीजिएगा, और सिलेबस मिला करके जो सिलेबस में दिया है, मनी, ठीक है, डबल रिस्पेक्ट, बिजनेस के बारे में, ये जीएसटी के बारे में, टैक्स सर्विस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा आप लोग। आपको कोई नहीं रह सकता है सिलेक्शन से, ये सब उसी तरह से दिया हुआ है। तो यही मेरा सिलेबस का जानकारी था दोस्तों। अब पीजीटी यहाँ पर अकाउंट बिजनेस से भी दिया है, तो 11वीं 12वीं का वही चीज़ यहाँ पर भी दिया है। तो आप लोग सिलेबस मिला लीजिएगा, मिला करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या क्या दिया है, सारी चीज़ें मिला लीजिए। वहीं से क्या करने वाला है कि पेपर में उठा करके बनाने वाला है दोस्तों। उसका इकोनॉमी से पीजीटी में यहाँ पर 11वीं 12वीं का सीबीएसई बोर्ड से सब मिला लीजिएगा। यहीं से आप लोगों का क्या करने वाला है, पेपर बनने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पीजीटी जियोग्राफी में, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, भाई साहब ये सबसे अच्छा चैप्टर होता है, मज़ा आ जाता है पढ़ाई करने में। ये सबसे यहाँ पर कौन से जियोग्राफी पर, तो ये हमें बताना चाहता हूँ ये कि आप लोग एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से आप लोग का कौन सा 11वीं 12वीं का बुक उठाइएगा और पूरा धड़ाधड़ पढ़ लीजिएगा। कौन सा, अर्थ के बारे में, लैंड फार्म के बारे में, ठीक है, जियोग्राफी में डिसिप्लिन के बारे में, ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर दिया है। ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, टाइप्स ऑफ इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद से प्रोसेस, वेल्चर, सारी चीज़ें ये दिया हुआ है। तो आप लोग इसको मिलाइए। क्लाइमेट, वाटर, लाइफ, अर्थ, इंडो पैसिफिक, इन्वायरमेंटल, और उसके बाद से सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिए। मिला करके ही आप लोग क्या करिए, पढ़िए। उसके बाद से हिस्ट्री के बारे में भाई साहब यहाँ पर दिया है, वही के एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड 11वीं 12वीं के आप लोग मंगाइए और बढ़िया से पढ़िए। ये सारी सिलेबस मिला लीजिएगा। मुगल के बारे में दिया है, कौन कौन सा पूछ रहा है, बस यही 4 चीज़ दिया है। तो चारों गहन से पढ़ लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। मुगल में से जो भी क्वेश्चन आएगा कर जाएंगे, अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ इसमें वर्णन है भाई साहब, वही को बस वही पढ़ाई करिए, वही को पढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। सिलेबस बहुत बड़ा है। इंग्लिश के बारे में, पीजीटी के बारे में बता देते हैं कि इंग्लिश के बारे में क्या है। तो वही एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड है, 11वीं 12वीं का बुक मंगाना पड़ेगा। जो भी ग्रामर के बारे में दिया रहेगा वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। प्रीपोजिशन, टाइगर्स, थर्ड लेबर, उसके बाद से ट्रोपिंगो, पोएट, पैकट, उसके बाद इंटरव्यू, गोइंग प्लेस, माय मदर, 60 डेज, ये सारी बुक्स के उसमें सिलेबस के नाम है। सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। हिंदी के बारे में भाई साहब पीजीटी टीजीटी वाले में बता देता हूँ, 11वीं 12वीं वही चीज़ दिया है। एनसीईआरटी बुक, उसके बाद सीबीएसई बुक को हिंदी में क्या क्या दिया है देख लीजिए, मिला लीजिए, इसको मिलाइए। आप लोग हिंदी से है तो मिला लीजिए। प्रेमचंद नाटक का दरोगा, ये भाई यही पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद से कृष्णा सोबती, मिरिया नसरुद्दीन, अरे भाई यही पढ़िए। सजीत राय, अनूप के साथ 2.5 साल है, यही सब पढ़िए, यही सब पढ़िए और गर्दा मचाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। दादा साहब भीमराव अम्बेडकर संबंधित ये सारी यही सब पढ़िए। अब देखिए ग्रामर में यहाँ पर अलंकार, छंद, बिंब, काव्य रूप, उसके बाद से मिक्सिंग सारे चीज़ दिया हुआ है। आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता, यही सिलेबस है। तो हिंदी वाले आपको पढ़ लीजिए। उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर दिया है, 11वीं 12वीं के सिलेबस के बारे में दिया है, तो ये भी आप लोग मिला लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से टीजीटी के बारे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि मान लीजिए टीजीटी जो किया है
तो 6वीं से 10वीं तक यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये कि आप लोग मैथ से है, साइंस से है, सोशल साइंस, इंग्लिश से, हिंदी, संस्कृत के हैं, जो भी है आप लोग, जो भी हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जो भी हैं, आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले, तो टीजीटी वाले के बारे में यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो भी सिलेबस में दिया है कि नहीं, तो आप लोग वही चीज़ मंगाइएगा। कौन सा? एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। कौन सा? एनसीईआरटी बुक का दोस्तों, एनसीईआरटी बुक मंगाइएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेबस से। आप लोग मान लीजिए कि मैथ का आपको लेना है तो मैथ एनसीईआरटी बुक से ले लीजिएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बुक का ले लीजिएगा, ठीक है। सीबीएसई बुक के लेने के बाद से आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो 9वीं 10वीं की है, 6वीं 7वीं की है, तो मान लीजिए कि आप मैथ से पढ़ाई किए हैं तो मैथ की बुक उठाइएगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, और उसको पूरा अच्छे से बारीकी से क्या करिए, पढ़ जाइए, ठीक है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। मैं यहीं पर यही चीज़ बताने वाला था दोस्तों, ठीक है। तो संस्कृत का मान लीजिए कि आप संस्कृत ले लिए हैं, सीबीएसई में देख लिए, ये संस्कृत लिए हैं, तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। टीजीटी के साइंस के बारे में दिया है, तो देखिए 6वीं 7वीं के बाद नेचर ऑफ मैटर, भाई साहब 9वीं 10वीं सब लोग जानते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं जानते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बताऊंगा ये कि आप लोग क्या चीज़ साइंस से पढ़े हैं, साइंस से है तो साइंस से है कि नहीं, तो 9वीं 10वीं 8वीं, ठीक है। उसके बाद से 6वीं 7वीं ये किताब आप मंगाइए साइंस का, और अच्छे से पढ़ जाइए भाई, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एकदम गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत इजीली होता है। उसके बाद से नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और नेचर, उसके बाद से बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक, उसके बाद से केमिकल रिएक्शन, बेसिक एसिड साल्ट, ये मेथड नोमिनेटर, ये कार्बन, ये सेल बेसिक यूनिट, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, लाइव प्रोसेस। अरे भाई ये सब एकदम हलवा। मैं कितना बोलूँ इसके बारे में। एनर्जी, उसके बाद से पावर, उसके बाद से इफेक्ट करेंट, मैग्नेटिक, उसके बाद से फूड प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़िए ना। सोशल साइंस के बारे में ये चीज़ बता देता हूँ। सोशल साइंस वाले जो भी होंगे तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आप मंगाइएगा बुक सोशल साइंस का, और उसके में जो दिया है वही बस पढ़ना है सिलेबस में। जैसे मान लीजिए कि सोशल चेंज, रशियन रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा भाई साहब, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। मैं सब कुछ बताने के बाद मैं यही बार डिस्कस करना चाहता हूँ ये चीज़ भाई, कि आप लोग सारा सिलेबस मैंने बता ही दिया है, कुछ छूट रहे हैं तो आप लोग इसको मिला भी लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है टीजीटी हिंदी वाले तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। देखिए व्याकरण, वर्णमाला, मात्रा, अक्षर से, उसके बाद से संधि से, विसर्ग से, संधि अपनी संधिया से, भंडार शब्द निर्माण से। अरे भाई सब एकदम हलवा है। टीजीटी भाई एकदम यहाँ पर लिख दूँ मैं, टीजीटी भाई यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन सा? 6वीं 7वीं 8वीं, 6वीं 7वीं 8वीं, उसके बाद से 9वीं, उसके बाद से 10वीं। आप लोग क्या मैथ है, साइंस है, ठीक है, कुछ भी है, उसकी बुक एनसीईआरटी को उठाइए और उसको सिलेबस वाइज जो इसमें दिया है दोस्तों वही आप लोग पढ़ जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता है इसमें, केवीएस में सिलेक्शन से कोई नहीं रख सकता है। मैं यहीं पर ये चीज़ें बताने वाला था दोस्तों। अब नीचे ध्वनि के बारे में यहाँ पर दे दिया है कि किस तरह से क्या होगा, तो यहाँ पर ख नंबर में दे दिया है कि लाख चूड़िया बस की यात्रा, दीवानों की हस्तियाँ, भगवान से डरिए, ये आईने, अकबरी टोला, ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर ग्रामर के बारे में कुछ दे दिया है, ठीक है। और संस्कृत के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि वही संस्कृत के बारे में टीजीटी वाले 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भाई साहब इसमें मिला लीजिएगा। बुक एनसीईआरटी का मंगा लीजिएगा, ये सिलेबस में दिया हुआ है सारी चीज़ें, और इसको पढ़ जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों। यही मैं कहने वाला था दोस्तों। और टीजीटी सिलेबस के बारे में, स्पेशल लाइब्रेरियन के बारे में यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद से आर्ट एजुकेशन के बारे में दे दिया है कि किस तरह से क्या पूछने वाला है। तो ड्राइंग, पेंटिंग, हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्या वही 6वीं 7वीं का सीबीएसई बोर्ड से पूछेगा, वही सब मिला लीजिएगा। कहाँ पर कितना हो आर्ट के बारे में तो उतना जानकारी नहीं मुझे, तो आप लोग ये सिलेबस अच्छे से मिला लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब नीचे की तरफ और चलते हैं, नीचे की तरफ अब देखिए यहाँ पर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के बारे में यहाँ पर दे दिया है कि कहाँ से मैं पूछूंगा, तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अब नीचे की तरफ और चलते हैं, नीचे की तरफ देखिए ये हेल्थ लिविंग के बारे में, फैमिली हेल्थ के बारे में, उसके बाद से वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी के वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं तो और अच्छा है, इसके बारे में दिया है कि किस तरह से क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग इसको क्या करिएगा, मिला लीजिएगा दोस्तों। अब नीचे की तरफ ये मिला लीजिएगा सब। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं,
अब ये धीरे धीरे और नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए नॉन वर्बल के बारे में दिया है, ये इंग्लिश के लाइब्रेरियन यूजर के बारे में दिया है, ठीक है। उसके बाद से पीआरटीएस के बारे में यहाँ पर दे दिया है सिलेबस, ठीक है। पीआरटीएस के बारे में एनसीईआरटी बुक रहेगा। अब देखिए ये तो भाई और ही हलवा हो गया जी भाई साहब। देखिए 1 से 5वीं तक की कक्षा एनसीईआरटी बुक की है, उसको 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के, ठीक है, 4 का 5 का मंगा करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीआरटी जो सिलेबस है उसका इंग्लिश में क्या चीज़ पूछ रहा है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद से नाउन प्रोनाउन, उसके बाद से वर्ब, फंक्शन, अरे भाई साहब पॉजिटिव सब दिया है, पढ़िए इसको दबा के। हिंदी के बारे में देखिए, हिंदी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर दे दिया है कि मैं क्या क्या पूछने वाला हूँ, मैथमेटिक्स से भी आप लोग क्या करिए पढ़ लीजिएगा। अब नीचे के बाद से ईवीएस के बारे में यहाँ पर दे दिया, वो भी मिला लीजिएगा। और पीआरटी म्यूजिशियन के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर नीचे दिया है, इसको भी मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सारी सिलेबस मैंने डिस्कस कर ही दिया है। यहाँ पर आखिरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को केवीएस में आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को जॉब लेना है कि नहीं, तो सिलेबस को पकड़िए। सिलेबस को जो बंदा पकड़ लिया उसको केवीएस में कोई नहीं रोक सकता है। मैं एकदम खुली बोल रहा हूँ, खोला एकदम बोल रहा हूँ कि सिलेबस समझिए। किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो भाई साहब, किसी भी प्रकार का एग्जाम, बड़ा सा बड़ा क्यों ना एग्जाम हो, वो अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं कि नहीं, तो क्या होगा कि सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर एकदम निकाल लेंगे आप लोगों। पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने ये बहुत सी चीज़ें, मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, क्लियर किया है, बहुत से एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ, लेकिन मुझे जो सिलेबस तैयार था, जो सिलेबस दिया था, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया था, उसी सिलेबस के बारे में मैंने पढ़ाई किया। जैसे मान लीजिए कि मैथ में दे दिया है सीरीज के बारे में, तो मैं सीरीज के बारे में अच्छे से जानकारी लिया। उसके बाद से मान लीजिए कि आप लोग को मैथ के बारे में देखिए, पीजीटी के बारे में, इंटर के क्लास का इंटीग्रल के बारे में दिया है, उसके बाद से फंक्शन के बारे में दिया है। तो फंक्शन में कहाँ से उठा रहा है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में मैंने डिस्कस किया है। इसको मिलाइए और अच्छे से पढ़िए। अब पढ़ लीजिए, आपको वहीं से पूछने वाला, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेबस के या क्वालिफाई करने से। दोस्तों मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है कि नहीं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और बहुत सी बनाने में वीडियो को मेहनत लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कम से कम जब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कम से कम मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। थैंक यू।